8वीं शताब्दी ईस्वी में पश्चिमी भारत में एक शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ, गुर्जर प्रतिडिफीट। यह राजवंश, जिसका उद्गम रहस्य में डूबा हुआ है, नागभट्ट प्रथम जैसे सक्षम शासकों के अधीन प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा। उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो उत्तरी और पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ था। गुर्जर प्रतिहार अपनी सैन्य शक्ति और कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने पश्चिम में अरबों और दक्षिण में राष्ट्रकूटों सहित शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों से अपने क्षेत्रों का सफलतापूर्वक बचाव किया। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य हालांकि विशाल था, विसेंट्रीकृत भी था। स्थानीय स्टेट पालों और सामंतों के पास अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शक्ति थी। यह प्रशासनिक संरचना, जहां एक बड़े क्षेत्र में कुशल शासन की अनुमति देती थी, वहीं इसके अंतिम विखंडन के बीज भी समाहित थी। जैसे जैसे 9वीं शताब्दी ईस्वी में गुर्जर प्रतिडिफीटों का सेंट्रीय अधिकार कमजोर होने लगा, महत्वाकांक्षी स्थानीय शासकों ने अपनी स्वतंत्रता का दावा करने के अवसर देखे। ऐसा ही एक क्षेत्र जहां गुर्जर प्रतिडिफीटों के पतन का महत्वपूर्ण इंपैक्ट पड़ा, वह था वर्तमान गुजरात। यह उपजाऊ और समृद्ध क्षेत्र लंबे समय तक गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का हिस्सा रहा था। हालांकि जैसे जैसे साम्राज्य कमजोर होता गया, स्थानीय सरदारों ने अपनी स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर दिया। इन महत्वाकांक्षी शासकों में चावड़ा नामक एक क्षत्रिय वंश था। चावड़ा, जो मूल रूप से गुर्जर प्रतिडिफीटों के सामंत थे, ने बदलते राजनीतिक परिदृश्य के बीच अपना स्वयं का राज्य बनाने का अवसर देखा। वे एक योद्धा कबीले थे, जो अपनी बहादुरी और सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे। चावड़ाओं ने धीरे धीरे उत्तरी गुजरात में अपनी शक्ति मजबूत कर ली, जिससे घटते गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के अधिकार को चुनौती मिली। उनके अवसर का क्षण उनके सबसे प्रमुख नेता महान वनराज चावड़ा के उदय के साथ आया। वनराज चावड़ा, जिन्हें अक्सर चावड़ा वंश का संस्थापक कहा जाता है, गुजरात में अपार ऐतिहासिक महत्व की शख्सियत थे। किंवदंतियां और ऐतिहासिक वृत्तांत उन्हें एक बहादुर और महत्वाकांक्षी शासक के रूप में चित्रित करते हैं, जिन्होंने अपने कबीले को प्रोमिनेंटता दिला। वनराज के माता पिता रहस्य में डूबे हुए हैं। कुछ अकाउंट्सों में हिंदू पौराणिक कथाओं के सूर्य वंश से वंश का दावा किया गया है। मूल रूप से गुजरात के इतिहास पर वनराज चावड़ा का इंपैक्ट निर्विवाद है। परंपरा के अनुसार वनराज शुरू में गुजरात के अंतिम गुर्जर प्रतिहार गवर्नर की सेवा में एक ग्वाला था। सामंत सिंह नाम के शासक ने लोगों के क्रोध को झेला था। अपने साहस और न्याय की भावना के लिए जाने जाने वाले मैंने अत्याचारी गवर्नर के खिलाफ एक लोकप्रिय विद्रोह का नेतृत्व किया। अंततः उसे युद्ध में मार डाला। इस जीत ने चावड़ा वंश की शुरुआत और गुजरात में गुर्जर प्रतिहार शासन के अंत का प्रतीक था। गुर्जर प्रतिडिफीटों पर अपनी जीत के बाद वनराज चावड़ा ने गुजरात के इतिहास में एक नए युग की नींव रखी। लगभग 746 ईस्वी में उन्होंने एक नई राजधानी की स्थापना की, अनहिलपुर पाटन, जिसे बाद में पाटन के नाम से जाना गया। सरस्वती नदी के तट पर स्थित यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर चावड़ा साम्राज्य का केंद्र और व्यापार और संस्कृति का एक समृद्ध केंद्र बन गया। अनहिलपुर पाटन की स्थापना एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। इसने न केवल नवजात चावड़ा साम्राज्य को संचालन का एक सुरक्षित आधार प्रदान किया, बल्कि गुर्जर प्रतिहार अतीत से उसके टूटने का भी प्रतीक था। वनराज ने शहर को मजबूत किया और इसे मंदिरों, महलों और अन्य सार्वजनिक कार्यों से सजाया। इसे चावड़ा शक्ति और प्रॉस्पेरेसी के प्रतीक में बदल दिया। वनराज चावड़ा की विरासत गुजरात में चावड़ा प्रभुत्व की शुरुआत का प्रतीक है। वनराज चावड़ा के शासनकाल को इस क्षेत्र को विदेशी शासन से मुक्त करने का श्रेय दिया जाता है और एक समृद्ध राज्य की नींव रखने का भी श्रेय दिया जाता है। उनके शासनकाल में एक नई राजधानी की स्थापना, कला और संस्कृति का संरक्षण देखा गया।
सीखे। गुजरात के इतिहास पर मेरा प्रभाव निर्विवाद है। उन्हें एक बुद्धिमान शासक के रूप में भी याद किया जाता है, जिन्होंने कला और शिक्षा को संरक्षण दिया था। वनराज चावड़ा की मृत्यु के बाद चावड़ा वंश ने गुजरात पर शासन करना जारी रखा। उनके उत्तराधिकारी, हालांकि उनके नाम कम प्रसिद्ध हैं, ने राज्य को मजबूत करने और अपने क्षेत्र का विस्तार करने में महत्वपूर्ण लैंड का निभाई। उन्हें पड़ोसी स्टेटों की चुनौतियों और आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे चावड़ा क्षेत्र की स्थिरता और प्रॉस्पेरेसी को बनाए रखने में कामयाब रहे। एक उल्लेखनीय उत्तराधिकारी राजा रत्नदित्य थे, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने 8वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में शासन किया था। उन्हें सैंधव वंश के आक्रमण को विफल करने का श्रेय दिया जाता है, जिससे चावड़ा साम्राज्य की सीमाएं और सुरक्षित हो गईं। रत्नदित्य के शासनकाल ने चावड़ाओं की निरंतर ताकत और अपनी मेहनत से हासिल की गई स्वतंत्रता की रक्षा करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। भाग 7। योगराज, एक जस्टिस प्रिय और शक्तिशाली शासक। चावड़ा वंश अपने सबसे शक्तिशाली और शानदार शासकों में से एक राजा योगराज के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंच गया। 9वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में सिंहासन पर बैठते हुए मेरा शासनकाल सैन्य सफलताओं और न्याय और रिलीजियसता के प्रति प्रतिबद्धता दोनों द्वारा चिह्नित था। उन्हें एक शक्तिशाली राजा के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी प्रजा की भलाई सुनिश्चित करते हुए चावड़ा साम्राज्य के क्षेत्रों का विस्तार किया। योगराज के शासनकाल में चावड़ा साम्राज्य अपने सबसे बड़े क्षेत्र तक फैल गया था। मैंने पड़ोसी स्टेटों के खिलाफ सफलतापूर्वक अभियान चलाया, वर्तमान गुजरात और उसके बाहर एक महत्वपूर्ण हिस्से पर अपना इम्पैक्ट बढ़ाया। फिर भी योगराज की विरासत उनकी सैन्य उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे, जिन्होंने विभिन्न धार्मिक संस्थानों को संरक्षण दिया और उनके जस्टिसपूर्ण और धार्मिक शासन के लिए शिलालेखों और साहित्यिक कृतियों में उनकी प्रशंसा की जाती है। भाग 8। चावड़ाओं का डिक्लाइन। चावड़ा वंश अपनी ताकत और प्रॉस्पेरेसी की अवधि के बावजूद अंततः बाहरी आक्रमण और आंतरिक कलह के प्रेशर के आगे घुटने टेक दिए। 10वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत तक उनकी शक्ति कमजोर होने लगी थी। आंतरिक संघर्षों से कमजोर और बढ़ती शक्तियों के प्रेशर का सामना कर रहा एक बार का शक्तिशाली साम्राज्य पतन के दौर में प्रवेश कर गया। यह पतन सोलंकी वंश के उदय के साथ हुआ, जो अंततः चावड़ाओं की जगह गुजरात में प्रमुख शक्ति के रूप में लेगा। सत्ता से चावड़ाओं के पतन की सही परिस्थितियां हिस्ट्रीकारों के बीच बहस का विषय बनी हुई हैं। कुछ अकाउंट्सों से पता चलता है कि आंतरिक वीकेनियों और बाहरी दबावों के कारण धीरे धीरे गिरावट आई है। अन्य लोग बढ़ते सोलंकी वंश के हाथों एक निर्णायक हार की ओर इशारा करते हैं। सटीक विवरण जो भी हो, चावड़ा वंश का अंत 10वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में हुआ, जो गुजरात के इतिहास में एक युग के अंत का प्रतीक था। भाग 9। स्थापत्य विरासत। चावड़ाओं ने स्थापत्य चमत्कारों की विरासत को पीछे छोड़ दिया। अनहिलपुर पाटन कला, वास्तुकला और शिक्षा का केंद्र था। चावड़ाओं ने कई मंदिरों, बावड़ियों और अन्य सार्वजनिक कार्यों का निर्माण कराया। रानी की वाव पाटन में स्थित एक शानदार बावड़ी है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। रानी की वाव की स्थापत्य शैली चावड़ा युग की पहचान को दर्शाती है। भाग 10। निष्कर्ष। इतिहास में चावड़ाओं का स्थान। चावड़ा वंश ने गुजरात के इतिहास और पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के खंडहरों से उभरे और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उनका प्रभाव गुजरात के इतिहास, वास्तुकला और संस्कृति पर आज भी गूंजता है। चावड़ाओं की विरासत पाटन शहर में सबसे प्रमुखता से दिखाई देती है। रानी की वाव सहित पाटन के स्थापत्य चमत्कार चावड़ाओं की याद दिलाते हैं। चावड़ा, हालांकि उनका राजवंश लुप्त हो गया, गुजरात पर अमिट छाप छोड़ गया।